नमस्कार। 10th क्लास विनिर्माण उद्योग जो हमारा लेसन चल रहा है उसमें आज हमारा क्वेश्चन है समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से कैसे अलग है और इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं और कैसे सुधार करके हम इसके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो समन्वित इस्पात उद्योग और मिनी इस्पात उद्योग में अंतर क्या है। सबसे पहले ये कहता है समन्वित जो इस्पात उद्योग है ये एक बहुत बड़ा उद्योग होता है। इसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने तक, उसको डालने तक और उसको आकार देने की सभी क्रियाएं एक ही जगह पर होती है। कच्चा माल लाना है, उसे इस्पात बनाना है, उसको ढालना है, उसको आकार देना है, ये सारी क्रियाएं जहाँ पर होती है वो समन्वित इस्पात उद्योग होता है। अब बात आई मिनी इस्पात उद्योग, तो मिनी का मतलब छोटा होता है, एक छोटा संयंत्र होता है। इसमें विद्युत भट्टी या जो रद्दी इस्पात होता है, रद्दी इस्पात का मतलब कि जो रद्दी लोहा होता है, हम कोई लोहे का सामान लेकर आए हैं, वो सामान टूट गया, हम बेच रहे हैं, वो रद्दी इस्पात है। स्पंज आयरन है, इसमें रीरोलर्स होते हैं, यानी कि उस रद्दी जो इस्पात होता है उससे ही दोबारा कोई चीज़ बनाई जाती है। इसमें हल्के स्टील है, निश्चित अनुपात के मिश्रित इस्पात का उत्पादन किया जाता है। ये छोटा उद्योग होता है। अब इस उद्योग की समस्याएं क्या हैं। तो भारत संसार का सबसे महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उत्पादक देश है। एक तो ये कारखाना लगाने में लागत बहुत ज़्यादा आती है। दूसरा, इसको कच्चा माल कोकिंग कोयला चाहिए, क्योंकि लोहे को पिघलाने के लिए वो हमारे पास सीमित मात्रा में है। तीसरा, श्रमिक कम है, ऊर्जा की आपूर्ति, बिजली आदि की आपूर्ति पूरी नहीं है, और इस उद्योग की जो संरचना है वो भी अभी तक पूरी ढंग से विकसित नहीं है। ये प्रॉब्लम है इस उद्योग की। अब उत्पादन बढ़ाएं कैसे। एक तो ये कहता है कि हमारे जो लोहा इस्पात उद्योग हैं वो ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी हैं, तो निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। सरकार को उदारीकरण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, निजी क्षेत्र को भी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे देश में 2-3 कारखाने ऐसे भी हैं जो हमने विदेशी सहायता से लगा रखे हैं। तो इस चीज़ को हमें और बढ़ावा देना है, क्योंकि हमारे पास मज़दूर हैं, पैसा नहीं है, तो हमें दूसरे देशों से मदद लेनी है। अगर दूसरे देश यहाँ पर पैसा निवेश करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, तो मज़दूर हमारे हैं, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, उससे बहुत बेनिफिट होगा हमें। तो इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उद्योग पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं, ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि उद्योगों के कारण पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। तो कौन कौन सा पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, क्योंकि प्रदूषण कई प्रकार का होता है। तो उद्योगों का हमें पता है कि हमारे देश के विकास में उद्योग बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका नुकसान भी है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। कौन कौन से वो प्रदूषण उद्योग फैला रहे हैं। तो जैसे वायु प्रदूषण है कि उद्योगों से जो धुआं निकलता है वो हमारी वायु में मिल जाता है। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और वायु में धूल, गंध देने वाले पदार्थ, धुआं, स्प्रे, ये पदार्थ वायु में मिल जाते हैं, और ऐसी वायु फिर जब मानव सांस लेता है, पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक कि ये क्या कहता है, दूषित वायु निर्जीव पदार्थों को भी नुकसान पहुंचाती है। कैसे? जैसे कि ये कहता है कि मकान होता है हमारा, बिल्डिंग होती है, ये एक निर्जीव पदार्थ है। तो जो फैक्ट्रियों के आसपास के जो मकान है ना, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं काफ़ी, उनके आसपास के मकान आपको काले नज़र आएंगे। क्यों? वो धुएं आदि के जो कण है ना वो वायुमंडल में मिले हुए हैं, फिर वर्षा के साथ वो कण नीचे मकानों पर, जब वर्षा का पानी आता है, बूंदें आती है, तो उन बूंदों के साथ वो धूल कण मकानों के ऊपर जमा हो जाता है,
तो मकानों का कलर है वो काला हो जाता है। तो यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, वायु प्रदूषण है वो निर्जीव पदार्थों को भी नुकसान, सजीव को तो पहुंचाता है, पेड़ पौधे, पशु है, मानव है, इनको तो पहुंचाता है, निर्जीव पदार्थों को भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरा जल प्रदूषण, उद्योग जल प्रदूषण भी करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि फैक्ट्रियों से जो कूड़ा कचरा है आदि है वो पानी के साथ नदियों में बहाया जा रहा है। कोयला, रंग, साबुन, कीटनाशक दवाई, ये सारा नदियों के अंदर बहाया जा रहा है और वही जल हम पीते हैं। तो देश में ये कहता है नदियों का जल बहुत प्रदूषित हो चुका है, पीने लायक नहीं है, क्योंकि इन उद्योगों का कूड़ा कचरा सारा नदियों के अंदर बहाया जा रहा है। भूमि प्रदूषण, हमने पढ़ा है कि उद्योग भूमि प्रदूषण भी फैलाते हैं, क्योंकि उद्योगों का जो कूड़ा कचरा है वो आसपास की ज़मीनों के ऊपर डाल दिया जाता है, इससे वो भूमि है वो प्रदूषित हो जाती है, उस भूमि में जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण, अब उद्योग चलता है तो उसमें मशीनें चलती हैं, बड़ी तेज़ आवाज़ करती है, तो वो चीज़ें ध्वनि प्रदूषण भी फैलाती है। बड़ी बड़ी आरा मशीन है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है मशीनों की, बड़ी ही कष्टदायी होती है, मनुष्यों की सुनने की शक्ति पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। काफ़ी लंबे समय तक अगर वहाँ पर व्यक्ति काम कर रहा है तो वो बहरा हो जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। तापीय प्रदूषण, उद्योग गर्मी बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों में से जो पानी निकलता है ना वो गर्म होता है, क्योंकि जो फैक्ट्रियों में जो पानी है वो मशीनों के अंदर से आता है, वो पानी गर्म हो जाता है। गर्म पानी में से भाप निकलती है जो गर्म होती है, जो हमारे वायुमंडल के अंदर मिल जाती है, इससे फिर ताप प्रदूषण, गर्मी बढ़ जाती है। तो उद्योग ताप प्रदूषण फैलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो ये प्रदूषण हमने पढ़े हैं, उद्योग, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ताप प्रदूषण, तो इन प्रदूषण को हम कम कैसे करें। अब उद्योग तो बंद कर नहीं सकते, उद्योग हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, तो फिर हम इन प्रदूषण को कम कैसे करें। कुछ उपाय हैं इनके कम करने के। अगर मानव सूझबूझ से काम करे तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को कम किया जा सकता है। जैसे ये कहता है कि आजकल बड़ी अच्छी मशीनें आ चुकी है, बड़ी अच्छी टेक्निक आ चुकी है, तो अगर वो मशीनें लगाएं तो ध्वनि प्रदूषण कम होगा। आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल करें, उसके अंदर ऐसा ईंधन यूज करें, जैसे कोयला ज़्यादा धुआं दे रहा है तो हम तेल का यूज करें, और बिजली मिले तो सबसे बेस्ट है। ऐसे हम फिर वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जिस समय हम स्प्रे आदि करते हैं तो उसमें कहते हैं एक ऐसा यंत्र आता है, एक ऐसा फिल्टर आता है, तो अगर वो हम आगे लगा लें तो वो उस स्प्रे से जो भाप निकलती है उसको वायु में नहीं ज़्यादा जाने देगा, इससे हमारी वायु दूषित नहीं होगी। इसके अलावा जो फैक्ट्रियों में से जो पानी निकलता है उसको अगर हम एक जगह इकट्ठा कर लें और उसको फिर हम शुद्ध करें, फैक्ट्रियों में से जो गंदा पानी निकलता है उसको हम एक जगह इकट्ठा करके उसका क्या करें हम, जैसे इसने 3 प्रकार बताए, उसका क्या करना है हमें। एक तो उस पानी को इकट्ठा करें, फिर उस पानी को अगर कोई उस पानी के अंदर कोई ऐसा अवसाद है जो बड़ा है तो उसको बारीक किया जाए, कोई उसके अंदर बड़ा मिट्टी, कंकर, पत्थर है तो उसको बारीक किया जाए। उसके बाद उस पानी को हम कीटाणु मुक्त करेंगे। कीटाणु मुक्त का मतलब उसमें दवाइयाँ, लाल दवाई है, ये डालकर उसको कीटाणु मुक्त करेंगे। उसके बाद हम उस पानी को दोबारा यूज कर लेंगे, पुनः उपयोगी बना लेंगे उस पानी को। जैसे पानी को शुद्ध करने के जैसे एक निर्धारणा होता है कि आप एक बड़े जगह पर पानी को इकट्ठा कर लो, पानी का इकट्ठा कर लोगे तो उसमें जो बारीक चीज़ें होती है वो नीचे बैठ जाएगी। फिर उस पानी को फ़िल्टर कर लो, फ़िल्टर करोगे तो कोई चीज़ अगर ऊपर है हल्की चीज़ वो फ़िल्टर में रह जाएगी। इससे पानी, उसी पानी को शुद्ध करके दोबारा उपयोगी बनाया जाए। एक तो पानी की बचत होगी, दूसरा वो पानी फिर बाहर जाकर हमारे साफ पानी में नहीं मिलेगा तो उस पानी को गंदा नहीं करेगा। इसके अलावा जो उद्योगों से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको आप एक जगह इकट्ठा कर लो, गहरा गड्ढा खोद कर उसको दबा दो, काफ़ी समय बाद में वो खाद बन जाएगा
उसका उस समय यूज करो। और कोई चीज़ अगर दोबारा उपयोग योग्य करने वाली चीज़ है उसका दोबारा उपयोग करो। तो ऐसे हम फिर जो उद्योगों से होने वाले प्रदूषण हैं, वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, जल प्रदूषण को रोक सकते हैं, ताप प्रदूषण को रोक सकते हैं। काफ़ी हद तक इन प्रदूषणों को कम किया जा सकता है अगर हम ये तरीके अपनाएं तो ये 3 क्वेश्चन आप याद करोगे। लिखने का काम आपका है कि उद्योग कौन कौन से प्रदूषण करते हैं। सारे प्रदूषणों के आप नाम लिखोगे, जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, और इसमें ध्वनि प्रदूषण वाला पॉइंट आपको पूरा लिखना है। ये आज का आपका काम है। धन्यवाद।